और उपस्थित सभी पूर्व नगर सेवक और हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, ये बहुत समय सुविधा का नहीं है क्योंकि आज शाम को 6 बजे प्रचार समाप्त होने वाला है। रात का समय सुविधा का रहता है, पर आज का आखिरी दिन है और इसलिए मजबूरन ये सभा हम 5 बजे समय हमको लेनी पड़ी है। मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ आते हुए बाबा ताजुद्दीन बाबा का आशीर्वाद भी मुझे लेने का मौका मिला है। कोड ऑफ कंडक्ट है, मेरे साथ कोई बैच लगा के या दुपट्टा लगा के अंदर जाता है तो कानून के रूप से वो आचार संहिता का भंग है। तो मैं यहीं से ही बाबा जी के चरणों में वंदन करता हूँ और वो मुझे और आप सबको अच्छा काम करने के लिए आशीर्वाद दे, ये उनके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। बहनों और भाइयों, मैं पिछले 10 साल से नागपुर का सांसद होने के नाते कार्य कर रहा हूँ। इस 10 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के काम इस लोकसभा क्षेत्र में करने का मैंने प्रयास किया। अनेक ब्रिजेस बने, अनेक रोड बने, कंक्रीट के रोड बने, पीने के पानी की व्यवस्था हुई, अच्छे बगीचे बनाने की कोशिश की, म्यूजिकल फाउंटेन बना, 5000 प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने विशेष रूप से गरीबों को मकान दिए, जिसमें अनेक मुस्लिम भाइयों को भी मकान मिले हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो काम मैंने किया है वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप नागपुर के किसी भी कोने में जाइए, आप मोमिनपुरा में जाओगे तो मोमिनपुरा में भी मैं फ्लाईओवर बना रहा हूँ। मोमिनपुरे से डायरेक्ट फ्लाईओवर पर जाकर आप कामठी रोड पर चले जाओगे। हमारे नागपुर शहर को डिवाइड किया गया रेलवे लाइन ने। हर जगह पर अंडरपास, ब्रिज, पूर्व नागपुर, मध्य नागपुर और उत्तर नागपुर के बीच में अनेक हुए हैं। यह शहर सुंदर हो, स्वच्छ हो और हिंदुस्तान में पर्यावरण के दृष्टि से भी प्रदूषण मुक्त हो, एक कोशिश हमने की। मुझे बहुत खुशी है कि आपके यहाँ से नज़दीक भांडेवाड़ी है, जहाँ कचरा डाला जाता था और कचरे के दुर्गंध के कारण बहुत लोगों को तकलीफ होती थी। हसनबाग तक उसकी बात आती थी, तकरारें होती थी। हमने 2 योजनाएं तैयार की कि नागपुर शहर का जो कचरा है, पहले उठाने के लिए हमको 250 से 500 रुपये टन पैसे देने पड़ते थे। अब हमने टेंडर निकाला और नीदरलैंड की एक कंपनी आई है और वो 50 रुपये टन कचरा जो लेगी उसके बदले में रॉयल्टी महानगर पालिका को दे रही है। वो कचरे का पैसा नहीं ले रही और इस कचरे को सेग्रीगेट करके, जो मैंने मेरे यहाँ भी प्रयोग किया है कि प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल मेरे यहाँ तैयार होता है। कचरे से जो एग्रीगेट है वो रोड में काम में आता है। मैंने इस देश में, अगर आप दिल्ली जाओगे तो UR2 करके दिल्ली का रिंग रोड है, उसमें 40 लाख टन दिल्ली का कचरा रोड में डाल दिया। आप अहमदाबाद जाओगे तो अहमदाबाद डोलेरो रोड हाईवे है, उसमें 30 लाख टन कचरा रोड के अंदर डाल दिया है। और विशेष रूप से चंडीगढ़ के तरफ जाओगे तो उस रोड में भी 20 लाख टन कचरा डाला है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि कचरे में वैल्यू क्रिएट करो। मेरी बात ठीक से समझो, इंसान हो या कचरा हो, दोनों अलग अलग है। पर अगर इंसान को और कचरे को अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी और इंसान को अच्छा गुरु मिल जाएगा, अच्छे संस्कार मिल जाएंगे, तो कन्वर्शन वेस्ट टू वेल्थ होता है। अगर कुछ लोग रास्ता भटक रहे हैं तो उसका दोष उनका नहीं है। उनके माता और पिता और गुरु और समाज में कोई अच्छे नेता मिल जाए तो वो अच्छा कर सकते हैं।
वो सुधर सकते हैं, जीवन में यशस्वी हो सकते हैं। प्यारे खान जी ऑटो रिक्शा चलाते थे और मेरे बच्चे स्कूल में पहुंचाने के लिए इनका ऑटो रिक्शा आता था। आज कहाँ पहुंचे? इंसान तरक्की कर सकता है, पर इंसान को अपनी तरक्की करने के लिए सही दिशा मिलनी चाहिए और कचरे में वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। तो पहला काम ये हुआ है कि अब कचरे से हम लोग जो एग्रीगेट निकलेगा वो रोड में जाएगा, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल जो लोहा है इसका रिसाइकलिंग होगा और उसके बाद में जो ऑर्गेनिक वेस्ट आएगी वो बायोडाइजेस्टर वहाँ बन रहा है और उसमें सीएनजी और एलएनजी तैयार होगा। और 1 साल के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नागपुर के कम से कम 50,000 वाहन सीएनजी पर चलेंगे और शहर का प्रदूषण कम होगा। 28 टन पर डे सीएनजी तैयार होने वाला है। और अभी 8 दिन पहले ये बजाज स्कूटर के मालिक राजीव बजाज मेरे पास आए थे। उनकी मैंने इलेक्ट्रिक चेतक स्कूटर लॉन्च की थी। बोले आपका हाथ बहुत शुभ है, अब हमने सीएनजी पे स्कूटर लॉन्च तैयार की है, वो भी आपको लॉन्च करना है। तो मैंने कहा मैं तो अभी चुनाव में हूँ चुनाव के बाद आपको जरूर समय दूंगा। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ